Hello friends, welcome to my YouTube channel VP and DP's unique class of Python. In today's session, we will discuss on various data types that are available in Python. So let us understand the concept of data type. Data type represents the type of data that a variable can hold, and every variable can hold a value, and every variable has its own data type. Suppose friends, in our program we use the different variables to store a different types of values. Python has a different types of data types to represent these different types of values. एंड जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में लाइक सी प्लस प्लस जावा में हमको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं उसकी, देन स्पेस करके उसका वेरिएबल नेम जो भी है वो लिखते हैं, इक्वल टू करके जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं वो करते हैं. लेकिन हमको पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमको उसकी डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज. सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. द इंटरप्रिटर इम्प्लिसिटली बाइंड्स द वैल्यू विथ इट्स टाइप, है ना. वो सब काम इंटरप्रिटर कर लेगा, हमको मैन्युअली डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. हमको कोई वेरिएबल सिंपल डिक्लेयर करना है तो हमको लिखना है a=10, नेम =xyz, है ना. हमको उसके आगे डेटा टाइप मेंशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं. For example, a=5. Here in this example, variable a stores a value 5 and we did not define its type. हमने इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a=5 और उसकी डेटा टाइप इधर मेंशन नहीं की हमने. तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट वेरिएबल a एज एन इंटीजर टाइप बिकॉज इट स्टोर्स them नहीं है. सपोज सेकंड एग्जांपल देखते हम नहीं है. सपोज सेकंड एग्जांपल देखते हम नहीं है. सपोज सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, नेम इक्वल टू मैंने लिखा है मंथन शुक्ला. हियर इन दिस एग्जांपल वेरिएबल नेम स्टोर्स अ वैल्यू मंथन शुक्ला एंड वी डिड नॉट डिफाइन इट्स टाइप. हमने इधर भी कोई डेटा टाइप उसकी मेंशन नहीं की है. पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट वेरिएबल नेम एज अ स्ट्रिंग बिकॉज इट स्टोर्स अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड दैट इज मंथन शुक्ला, है ना. तो हमको वो पाइथन में जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके आगे कोई डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं. ओके, हाउ कैन वी नो द data type of any variable? So for that we use a type function. For example, type is used to know the data type of any variable and उसकी syntax क्या है, type करके ब्रैकेट में जिस वेरिएबल की डेटा टाइप आपको जाननी है वो वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है टाइप फंक्शन के अंदर. फॉर एग्जांपल a=5 लिखा है मैंने, मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ a, तो क्या आउटपुट में क्या देगा, क्लास int. सिंस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट in Python, data type is class and variable is object of that class. मैंने इधर लिखा है a=5, तो a क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऐसा कंसीडर करते हैं. हमने इधर लिखा है str1 = जपन पटेल, प्रिंट करके मैंने लिखा टाइप str1. तो str1 क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है. str1 क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना. तो ये था हम कोई भी वेरिएबल है तो उसकी डेटा टाइप कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए हम टाइप मेथड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज देयर आर मेन two types of data types that are available in Python, primitive data types and नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं और उसके अंदर हम बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर एंड बाइट्स, और नंबर के अंदर हम इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. तो ये जो भी डेटा टाइप्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. और लीस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट एंड फ्रोजन सेट, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो सिस्टम डिफाइन होती है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूजर डिफाइन होती है. प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकती है. फॉर एग्जांपल a=10, परसेंटेज = समथिंग 90.9, नेम = समथिंग xyz, है ना. तो उसमें हम सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं. कोई भी वेरिएबल में हम अगर सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं. और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमको स्टोर करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एरे, लीस्ट, टपल, है ना. Okay, so let us start with primitive data types. Data types which are previously defined are known as primitive data types. मैंने अभी बोला था कि जो प्री डिफाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, primitive data types बोलेंगे. Data types which stores only single value is known as primitive data types. हमने i=101 लिखा है. सपोज आपको आपकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सेव करना है तो मैं उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करता हूँ, i=101.
01, ओके, जो भी आपका गर्लफ्रेंड का जो भी नंबर है वो आप स्टोर कर सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करके। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड का बैंक बैलेंस मेंशन करना है, स्टोर करना है सिस्टम में, तो हमको उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ती है। ओके, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम आपको आपकी सिस्टम में स्टोर करना है, प्रोग्राम में स्टोर करना है, स्टोर करके प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम इक्वल टू समथिंग, कोई भी नेम आप लिख सकते, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको सच्चा प्यार करती है कि नहीं करती है, वो ट्रू है फॉल्स है, वो आपको जानना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए बूलियन डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ट्रू और फॉल्स। टी कैपिटल रखना है आपको और एफ भी कैपिटल रखना है ना, लेकिन ट्रू, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स आर बूलियन कांस्टेंट। ओके, हमको बाइट्स में कोई भी डेटा स्टोर करवाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए हम बाइट्स डेटा टाइप यूज़ करते हैं। मैंने इधर लिखा है str1 इक्वल टू बी करके, मैं डबल कोटेशन में हेलो डालूंगा तो वो बाइट्स में क्या करेगा, आपका डेटा जो भी है वो स्टोर करेगा। ओके, so let us understand each of these one by one. In Python there are 4 primitive data types available that is shown in given figure and are as listed below. अभी हमने फिगर देखी ना आगे, उसमें इधर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि भाई ये 4 टाइप्स की जो भी डेटा टाइप्स है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कंसीडर होती है। न्यूमरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बूलियन एंड बाइट। न्यूमरिक डेटा टाइप और नंबर डेटा टाइप में ये इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आती है। तो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर फ्रेंड, पिन कोड ऑफ योर सिटी, परसेंटेज ऑफ योर मास्टर्स डिग्री, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर फ्रेंड, तो उसके लिए हम इंटीजर यूज़ करेंगे। पिन कोड ऑफ योर सिटी, उसके लिए भी हम इंटीजर यूज़ करेंगे। परसेंटेज ऑफ योर मास्टर्स डिग्री, उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। Okay, there are 3 types of numeric data types: integer, float and complex. Integer data type is used to represent integer values from negative infinity to पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। रोल नंबर इक्वल टू 101। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल परसेंटेज इक्वल टू 99.9, है ना। कॉम्प्लेक्स, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी है, हम ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में जो भी नंबर होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। Okay, next one is string data type. String data type is used to represent a sequence of characters or a string. It is immutable in nature. String क्या है, इम्यूटेबल इन नेचर है। दैट मीन्स हम स्ट्रिंग के अंदर, हाँ, अगर हमने एक बार स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी तो उसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर की जगह कोई अलग कैरेक्टर हमको रिप्लेस करवाना है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट करवाना है, तो वो सब हम नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड, immutable in nature, that means modification not allowed. It is also called sequence type. String is a sequence of characters that is quoted inside single quote, double quote और triple quote. String हम sequence of characters single quote, double quote और triple quotation के अंदर डालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, string बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा है कौशिक पटेल, नेम 2 इक्वल टू करके मैंने डबल कोटेशन में लिखा है प्रफुल्ल पटेल, नेम 3 इक्वल टू मैंने ट्रिपल कोटेशन में लिखा है विपुल पटेल। ओके, देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग। जनरली ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ऐसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग और डबल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन जब भी हमको सिंगल कोटेशन की ज़रूरत, सिंगल कोटेशन के कोई स्ट्रिंग के अंदर सपोज मेरे को कोई ऐसा मैसेज चाहिए, वेलकम टू वीपीएन डीपीस में एस एपोस्ट्रॉफी चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम उस स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में मेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज इट जनरेट्स सिंटैक्स एरर। हम देखते हैं सिंगल कोटेशन में सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, डबल कोटेशन में डबल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते हम, है ना। वो जनरल सिंटैक्स है उसकी, बिकॉज क्या करेगा वो कम टर्मिनेशन कंसीडर कर देगा। सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग कोई भी हम स्टार्ट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं तो सिंगल कोटेशन से स्टार्ट होगी वो स्ट्रिंग और सिंगल कोटेशन से फिनिश होगी। हम देखते हैं एक एग्जांपल, सपोज str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, str2 इक्वल टू वेलकम टू वीपी एंड डीपीस क्लास, ऐसा कुछ मैसेज चाहिए। अगर ओके, और str3 इक्वल टू
ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, ये इधर सिंगल कोटेशन यूज़ करता हूँ मैं, और इधर सिंगल और इधर डबल कोटेशन यूज़ करता हूँ, है ना। डबल कोटेशन, इधर सिंगल कोटेशन, और इधर मैं क्या यूज़ करता हूँ, डबल कोटेशन की जगह पे ट्रिपल कोटेशन यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट की है। तो अगर मैंने ये सिंगल कोटेशन से स्टार्ट की है स्ट्रिंग str2, और मेरे को इधर डीपीस का है सेफो स्टॉप, बिकॉज हम सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, इधर डबल कोटेशन कर दूंगा, इधर भी क्या कर देता हूँ मैं, डबल कोटेशन। तो अब ये प्रॉपर आउटपुट देगा। ओके, अगेन देयर इज अ मिस्टेक, str1 इक्वल टू मैंने लिखा है, ओके मैंने प्रिंट नहीं किया है अभी, इसीलिए कोई आउटपुट नहीं आया। प्रिंट str1, प्रिंट str2, प्रिंट str3, क्लियर, आ गया आउटपुट। कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो ये था सिंगल कोटेड, डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। सो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट वन। Okay, boolean data type. Boolean data type is used to represent boolean values, and that is either that are either true or false, where 1 represent true and 0 represent false. सपोज मैंने लिया है इधर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 लेता हूँ मैं, c इक्वल टू a ग्रेटर देन b करता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन है ये, तो इधर ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो मेरे को क्या, ओके 5 ग्रेटर देन 2, यस, तो मैं जब भी टाइप ऑफ c करूँगा तो क्या आएगा, आउटपुट बूलियन आएगा। आउटपुट उसकी डेटा टाइप क्या आएगी, बूलियन आएगी। हम देखते हैं चेक करके। सपोज मैं a इक्वल टू मैंने लिया 5, b इक्वल टू मैंने लिया 2, c इक्वल टू मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन b, और मैं प्रिंट c करूँगा तो क्या आएगा, ट्रू आया, है ना। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या, कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन। ट्रू क्या है, तो वो बूलियन वैल्यू, तो उसके लिए मैं टाइप मेथड जो मैंने बताई थी मैं लिखता हूँ इधर टाइप ऑफ सी, एग्जीक्यूट करता हूँ तो आ गया ये बूलियन क्लास। बूलियन, ये कौन सा डेटा, कौन सी सी कौन सा वेरिएबल बन गया, बूलियन। ए और बी क्या है, इंटीजर। इधर मैंने रिलेशनल एक्सप्रेशन डाली है, इसीलिए इधर आंसर क्या आया, ट्रू, क्लियर। और क्लास क्या है उसका, बुल। तो ट्रू फॉल्स वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बूलियन डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ओके, next one is byte data type. Byte data type is used to represent a sequence of values ranging from 0 to 255 in binary format. हमको कोई सपोज कोई फाइल का कंटेंट रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए बाइट अरे डेटा टाइप यूज़ करेंगे। कोई बाइट वैल्यू 0101 फॉर्मेट में जो भी आता है, बाइट में हमको कोई कुछ रिप्रेजेंट करना है तो हमको उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बाइट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। बाइट डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255 इन द फॉर्मेट ऑफ 8 बिट्स, है ना। इट इज इम्यूटेबल इन नेचर एंड बाइट अरे इज म्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल इन नेचर दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ इट्स वंस इट इज डिफाइंड, क्लियर। हम कोई भी कोई भी वेरिएबल हमने बाइट वेरिएबल डिफाइन किया, बाद में उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। और बाइट अरे म्यूटेबल इन नेचर है, बाइट अरे म्यूटेबल इन नेचर है। बाइट immutable in nature, byte array mutable in nature, and it is also used to store the contents of file. हमको कोई फाइल का कंटेंट स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम बाइट array डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। सो let us see next non-primitive data types. Data types which are not previously defined but which are defined by user are known as non-primitive data types, है ना। जो भी सिस्टम डिफाइन है उसको हम प्रीमिटिव बोलते हैं, यूजर डिफाइन है उसको क्या बोलते हैं, non-primitive data types बोलते हैं। डेटा टाइप्स वी स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम प्रीमिटिव बोलते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, non-primitive डेटा टाइप्स पाइथन में अवेलेबल है। कितने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास, तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट, और सेट के अंदर फ्रोजन सेट। सो लेट अस सी लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट इज अ कलेक्शन और अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स। लिस्ट क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ओके, एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और उसके डेटा टाइप आइदर सेम हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट डेटा टाइप के हम जो भी एलिमेंट्स है उसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ म्यूटेबल इन नेचर, दैट मीन्स वंस वी डिफाइन अ लिस्ट देन वी कैन चेंज द
कंटेंट ऑफ इट, हमको जो भी एलिमेंट्स उसमें अंदर डाले हैं मेरे को हमने, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। इन पाइथन अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमको लिस्ट क्रिएट करना है तो हम उसको उसका कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी एलिमेंट्स हमको लिस्ट में डालना है वो सेपरेटेड बाय कॉमा हम वहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट में सभी एलिमेंट्स डालेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट हैज इट्स ओन इंडेक्स। हर एक एलिमेंट को उसमें लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है, सपोज 10 एलिमेंट हो तो 10 से 10 एलिमेंट को उसको क्या होता है, उसका एक ओन इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स से की हेल्प से हम जो भी एलिमेंट्स है लिस्ट का वो हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रूट्स नाम का लिस्ट बनाया। फ्रूट्स इक्वल टू मैंने लिखा है सिंगल कोटेशन में एप्पल कॉमा करके बनाना कॉमा ग्रेप्स कॉमा ऑरेंज। तो ये फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया मैंने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, और अंदर जो भी आइटम्स मेरे को मैंने मेंशन की वो सेपरेटेड बाय कॉमा ऐसे मेंशन की, है ना। ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर नंबर का एक मैंने लिस्ट बनाया। एक्स इक्वल टू एन, मैंने डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन यूज करके मैंने एक लिस्ट बनाया। 101 ये रोल नंबर है सपोज स्टूडेंट का, कॉमा करके मैंने उसका नेम लिया दीपम गज्जर, कॉमा करके उसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऐसे। तो ये अलग अलग डेटा डिफरेंट डेटा टाइप का जो भी एलिमेंट्स है उसका भी हम कलेक्शन ऐसे एज अ लिस्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट वी यूज इंडेक्स ऑपरेटर। लिस्ट का जो भी एलिमेंट्स है, सपोज ये तीन लिस्ट है, हमको ये लिस्ट का सपोज फ्रूट्स में से एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, वो हमको एक्सेस करना है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। इन स्क्वायर ब्रैकेट वी पास द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फ्रूट्स, मैं ऐसा करूँगा तो लिस्ट पूरा और पूरा का पूरा लिस्ट वो प्रिंट करके दे देगा हमको, जैसे मैंने इधर लिखा है वैसा ना वैसा। ओके, मेरे को सपोज एप्पल एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, ओके, बाय डिफॉल्ट इन लिस्ट फर्स्ट एवरी इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो भी एलिमेंट है उसमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0। तो 0th इंडेक्स पे फ्रूट्स में कौन है, एप्पल। फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना, सेकंड इंडेक्स पे ग्रेप्स, और थर्ड इंडेक्स पे ऑरेंज। सेम वे यहाँ पे 0 पे 1, 1 पे 2 ऐसा, 4th पे क्या है 5 एलिमेंट 5। ओके, 0 पे 101 है, 1 पे दीपम गज्जर है, 2 पे 9898 जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वो है। अगर मेरे को ये फ्रूट्स में से ये एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 0। ये एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये एलिमेंट की इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स ऑफ 3। तो क्या आउटपुट आएगा, ऑरेंज। सेम वे इधर से मेरे को 3 एक्सेस करना है तो 3 की इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो मैं क्या लिखूँगा, ए ऑफ प्रिंट ए ऑफ 2, तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, 3। सपोज इधर से मेरे को नेम एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट एक्स ऑफ 1। इधर इसकी इंडेक्स क्या है, 1 0 1 एंड 2। कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेस करना है तो एक्स ऑफ 2। क्लियर। एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। और ये सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक घंटे की उसकी जो भी है वो रिकॉर्डिंग होगी, बराबर है ना, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिस्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी है वो पाइथन में, तो हम वो नेक्स्ट जो भी वीडियो सीरीज़ है हमारी और नेक्स्ट जो भी वीडियो होंगे उसमें हम वो लेके आएंगे। सपोज मेरे को एक लिस्ट डिफाइन करना है, मैं डिफाइन करता हूँ ए इक्वल टू, सपोज मैंने डाला 10, 20, 30, 40, 50। मैं इधर मेरे को पूरा लिस्ट प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, ए। तो इधर प्रिंट हो गया, आ गया आउटपुट, आ गया। ओके फाइन। हमको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट इधर ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा, 0 इंडेक्स पे कौन है, 10। तो आउटपुट क्या है, 10। क्लियर। 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, 3 लिख सकता हूँ मैं, क्या आया, 40। क्लियर। तो ऐसे हम, ओके, लिस्ट क्या है, मैंने बोला था अभी लिस्ट म्यूटेबल इन नेचर है, तो हमको उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट गलत लिख लिया मैंने तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो अभी वो 10 है लिस्ट में तो मेरे को वो चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ए ऑफ 0 इक्वल टू सपोज 90 और 100, और मैं लिस्ट प्रिंट करता हूँ तो मिल गया, 10 की जगह पे 100 मिल गया मेरे को। तो ये हम कर सकते हैं कि कब कर सकते हैं, जब भी डेटा टाइप म्यूटेबल इन नेचर है तब, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये था लिस्ट डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट वन इज टपल डेटा टाइप। टपल इज सेम एज लिस्ट बट इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। टपल इज सेम एज लिस्ट बट इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। इन पाइथन अ टपल इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स इन राउंड ब्रैकेट।
और लिस्ट में हम कैसे एलिमेंट्स पुट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में। इधर हमको एलिमेंट्स कहाँ पुट करने हैं, राउंड ब्रैकेट में, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। राउंड ब्रैकेट इज ऑप्शनल बट इट इज गुड प्रैक्टिस टू पुट ऑल आइटम्स ऑफ अ टपल इन अ राउंड ब्रैकेट। अगर हम राउंड ब्रैकेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, सपोज मैंने कोई सीक्वेंस लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, तो वो क्या कंसीडर कर लेगा, हमने कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया होगा तो वो टपल कंसीडर कर लेगा, है ना। ओके, क्रिएट टपल हैविंग इंटीजर्स, कोई इंटीजर वैल्यूज का हमको टपल क्रिएट करना है, तो मैंने इधर एक टपल क्रिएट किया है, माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू क्या लिखा है मैंने 1, 2, 3, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, तो क्या आउटपुट देगा 1, 2, 3। क्रिएट टपल हैविंग मिक्स डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप का डिफरेंट अलग अलग डेटा टाइप का एलिमेंट्स लेके हमको डेटा एलिमेंट्स लेके हमको टपल क्रिएट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू 1, सुनील 75.0। क्लियर, ये नंबर है, नेम है, परसेंटेज है, तो ये हम कर सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके टपल क्रिएट कर सकते हैं, ये हम। Okay, next one is dictionary data type. Python dictionary is an unorder collection of item. Unorder collection, that means when we display the elements of a set, it will come out in a random order. Clear, हम जब भी डिक्शनरी का एलिमेंट्स जो भी है वो हम प्रिंट करेंगे तो इट विल डिस्प्ले इन रैंडम ऑर्डर, है ना। हर एक टाइम सेम आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग सीक्वेंस में आउटपुट मिलता जाएगा आपको। while other compound data types have only a value as an element, dictionary has a key value pair. हम लिस्ट में और टपल में कैसे एलिमेंट स्टोर करते थे, ऐसे सिंपल एलिमेंट्स की जो भी वैल्यू है वो हमको टपल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके हाँ टपल नहीं, डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, की वैल्यू फॉर्मेट में राउंड कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, और जो भी एलिमेंट्स हमको वहाँ पे पुट करना है उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, सपोज रोल नंबर 1 and name of that number, my name is Vipul, and suppose key 2 उस पे मैं स्टोर करता हूँ निशान, और थर्ड नंबर जो भी रोल नंबर है उसका नेम है सपोज सुनील, है ना। तो ऐसे फॉर्मेट में हम, ये की है 1, 2 और 3 क्या है, की है, और उस ये विपुल है, निशांत है, सुनील है, क्या है, वैल्यू है। तो डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम ऐसे फॉर्मेट में क्या दे सकते हैं, एलिमेंट्स लिख सकते हैं, और लिस्ट और टपल में हम सेपरेटेड बाय कॉमा सिंगल एलिमेंट ही डालते थे, है ना। तो ये आउटपुट डिक टॉप 1 और ब्रैकेट कर, डिक टॉप 1 और ब्रैकेट कर, डिक टॉप 1 और ब्रैकेट कर, डिक टॉप 1 और ब्रैकेट करके क्या लिखता हूँ मैं, उसकी की, ऐसा लिख सकते हैं हम, चेक करते हैं। ओके, आ गया, जिसकी की 1 है उसका जो भी वैल्यूज है मेरे को एक्सेस करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ओके, जिसकी की 3 है उसका नेम मेरे को एक्सेस करना है, तो कैसे कर सके, क्लियर, आ गया की 3, तो आउटपुट क्या है मेरे को, सुनील, क्लियर। तो ऐसे कर सकते हैं हम। इट इज़ म्यूटेबल इन नेचर, अब अगर एक बार हमने डिक्शनरी क्रिएट कर दी तो बाद में उसको हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो पाइथन अलाउ करेगा, बिकॉज डिक्शनरी आर म्यूटेबल इन नेचर। दैट मीन्स वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इज एज सिंपल एज प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, मैंने अभी आपको दिखाया एग्जीक्यूट करके। कर्ली ब्रैकेट में मेरे को की कॉलन वैल्यू फॉर्मेट में क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स है वो लिखना है। एन आइटम हैज़ अ की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सप्रेस एज अ पैर, की पैर। वाइल वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन रिपीट, कीज मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप। की हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्लियर। की के बारे में डिक्शनरी क्या है, इम्यूटेबल है, और वैल्यूज के बारे में ही जो डिक्शनरी है वो क्या है, वैल्यूज के बारे में ही डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, हम उसकी की चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो इधर एग्जांपल दिया है मैंने, माई डिक्ट इक्वल टू करके मैंने लिखा है 1 कॉलन एप्पल 2 कॉलन बॉल, प्रिंट करके मैंने डिक्शनरी प्रिंट करवाई, तो आउटपुट क्या है 1 कॉलन एप्पल 2 कॉमा, और जो भी दिया है वो एज इट इज प्रिंट होगा। डिक्शनरी विथ मिक्स्ड कीज, सपोज हम एज अ इधर मैंने इंटीजर एज अ की लिया है ना, तो हम कोई कैरेक्टर वैल्यू भी एज अ की यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा है, इधर लिखा है नेम कॉलन करके क्या लिखा है, जॉन 1 करके मैंने वैल्यूज़ में एज अ लिस्ट लिया है, तो ये भी लिख सकते हैं हम, है ना, वैल्यूज़ में लिस्ट पास कर सकते हैं हम। प्रिंट माई डिक्ट, आउटपुट क्या आएगा एज इट इज़, जो भी हमने प्रिंट करवाया वो गलती से मैंने आउटपुट में गलत लिख लिया है, उमंग
इधर उमंग चाहिए तो आपको इधर क्या करना है, उमंग। इधर जॉन चाहिए तो इधर भी जॉन होना चाहिए, है ना। ये आउटपुट में मैंने टाइप किया हाथ से तो वो गलती से ऐसा मिस्टेक हो गया। यूजिंग डिक्ट माई डिक्ट इक्वल टू डिक्ट करके भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। उसके लिए हमको राउंड ब्रैकेट करना है और कर्ली ब्रेसिस में जो भी लिखते थे इधर आगे पीछे क्या कर देना है, राउंड ब्रैकेट और आगे डिक्ट फंक्शन यूज कर देना है ना। तो ये था सिंपल डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट वन इज सेट डेटा टाइप। सेट इज म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ unique items that is on order. The set is defined by values that are separated by comma within braces and each value must be unique in set, है ना। और वो set क्या होता है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ MSc सेम 1 स्टूडेंट्स, है ना। तो उसको सेट बोलते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स दैट इज़ ऑन ऑर्डर। हमको उसमें कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में। जब भी हम कोई एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो रिपीटेशन अलाउ नहीं करेगा, है ना। सेट अगर रिपीटेशन अलाउ करेगा तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो एक वन टाइम क्या एक ही बार प्रिंट करेगा। सपोज कोई एक एलिमेंट 3 टाइम्स रिपीट होता है, 1 1 1 2 3, ऐसा कोई एलिमेंट्स लिया है मैंने 1 1 1 2 3, ऐसा, है ना। तो ये जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ओके देख लेते हैं थॉनी में कैसे। ओके, सपोज कोई ए सेट डिफाइन करता हूँ, मैंने डिफाइन किया 1 1 2 3। तो इधर 1 1 मैंने 2 टाइम्स लिया ना। जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो 1 टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। आउटपुट क्या है 1 2 3। क्लियर। सेम वे हम जो भी यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट वो सब परफॉर्म करते थे मैथमेटिक्स में, ये हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस थे, ये उन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यूनियन करना है 2 सेट का, मैंने लिखा ए डॉट यूनियन ब्रैकेट में क्या लिखा पी, तो 2 सेट का एलिमेंट्स जो भी है वो मर्ज हो जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा 1 3 5 2 4 6, है ना। तो last one is frozen data type. Frozen is same as set but it is immutable collection of unique items that is on order. Set और frozen set दोनों कैसे है, सिमिलर है, but set is a mutable in nature and frozen set is immutable in nature, है ना। एक ही डिफरेंस है। और अगर आपको frozen set डिफाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे। क्लियर। राउंड ब्रैकेट करना है, इधर कर्ली ब्रैकेट में जो भी हम लिखते थे उसकी जगह पे हमको आगे पीछे राउंड ब्रैकेट करना है और आगे फ्रोजन सेट लिख देना है ना। तो ये था ये एक एग्जांपल मैंने कॉमन लिखा है, तो आप देख लेना। ये उसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।